हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। दोनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर गिवन है, देखो ए सी जो है हमारा वो बी डी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो देखो इसका जो है सोल्यूशन करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं जो हूँ गिवन ही लिख लेता हूँ। गिवन मुझे यहाँ पर क्या है, देखो मुझे गिवन है कि ए सी जो है हमारा वो बी डी के इक्वल है। ए सी हमारा जो है वो बी डी के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है। तो चलिए फिर इसका जो है प्रूफ देखते हैं। अब देखो इसका जो है प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ हमें गिवन है ना, इसी की मदद से हम इसको जो है प्रूव करेंगे। हमें क्या गिवन है कि ए सी जो है हमारा वो बी डी के इक्वल है, ये चीज़ हमें जो है गिवन है। देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख लोगे ब्रैकेट में गिवन, ये चीज़ हमें जो है गिवन है। अब देखो ए सी को जो है मैं ए बी प्लस में बी सी लिख सकता हूँ। ध्यान से समझो, ए सी को जो है ये पूरी ए सी जो है मेरी ए बी प्लस में बी सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरी पूरी बनती है ए सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस में बी सी। इस ए सी को जो है देखो मैं इस ए सी को जो है मैं ए बी प्लस में बी सी लिख सकता हूँ, तो मेरी पूरी बनेगी ए सी। तो मैंने इस ए सी को लिख लिया ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू। अब देखो इस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बी डी को मैं जो हूँ बी सी प्लस में सी डी लिख सकता हूँ। इस बी डी को ध्यान से समझो, ये पूरा बी डी है मेरा, ये इन दोनों पार्ट को, इन दोनों टुकड़ों को मिला करके ही तो बनता है। तो इसको मैं बी सी प्लस में सी डी लिख सकता हूँ। तो इसको लिख लो बी सी प्लस में सी डी। मैंने बी डी को लिख लिया, देखो बी सी यहाँ तक का लिख लिया बी सी, और फिर प्लस में मैंने कर दिया सी डी। ये अब पूरा बन गया हमारा बी डी। देखो बी डी को मैं बी सी प्लस में सी डी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है बस इसको सॉल्व कर लो, ए बी प्लस में बी सी। अब ये बी सी जो है इज इक्वल टू से इधर ले आएंगे हम, ये इधर प्लस का है बी सी, इधर आ गया माइनस का बी सी बन जाएगा। माइनस का बी सी और इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या रह गया, सी डी रह गया। देखो बस मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला इज इक्वल टू यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बस क्या किया, इस बी सी को जो है मैं इधर ले आया, ये माइनस का बी सी बन गया, इज इक्वल टू से इधर मेरा क्या रह गया, सी डी रह गया। अब ये प्लस का बी सी, ये माइनस का बी सी, तो प्लस माइनस बी सी कट जाएगा। क्योंकि देखो जैसे माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाता है ना, प्लस माइनस 2 कट जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर कट जाएगा। इधर क्या रह गया, ए बी रह गया, इधर ए बी रह गया देखो, और इधर क्या रह गया, इधर मेरा सी डी रह गया, इधर मेरा सी डी रह गया। और इसी चीज़ को जो है मुझे प्रूव करना था, यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझते हैं। क्या बोला है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्लूड्स एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने जो है एक्सियम नंबर 5 पढ़ा था। एक्सियम नंबर 5 को जो है यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब उसको जो है यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं, हमें यहाँ पर यही बताना है। तो देखो इसका सोल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले तो एक्सियम नंबर 5 हमें क्या कहता है, मैंने यही लिखा है। एक्सियम 5 से देखो एक्सियम 5 हमें कहता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि पूरा जो होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। सपोज देखो इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया, यानी कि पूरा जो होगा वो पार्ट से बड़ा होगा, इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया। देखो ये जो है सपोज इंट्रोडक्शन वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ। सपोज ये मेरा पिज़्ज़ा है, देखो अभी कोई इस पिज़्ज़ा को एक साथ पूरा तो उठा करके नहीं खाएगा, इसमें से इस तरीके से टुकड़ा करेगा, इस तरीके से इसका टुकड़ा करेगा और फिर उठाएगा। टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस। अब देखो इस तरीके से टुकड़ा उठाएगा, मैंने इसको जो है अलग बना लिया, टुकड़े का डायग्राम भी, ये मेरा क्या है, स्लाइस। अब यहाँ पर लिखोगे होल पिज़्ज़ा इज ग्रेटर देन स्लाइस, पूरा पिज़्ज़ा जो है वो स्लाइस से बड़ा होता है, यानी कि पूरा पिज़्ज़ा जो होगा वो स्लाइस टुकड़े से बड़ा होगा। देखो तो फिर लास्ट लाइन लिख दोगे और आंसर खत्म हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, ये हर चीज़ के लिए सच है, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसे बदला नहीं जा सकता। अब देखो पूरा जो होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज लाइन का ले लो। देखो एक लाइन है हमारी, ए बी एक लाइन है। अब मैं जो हूँ इसको एक और पॉइंट इसके टुकड़े कर दूँ, इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन के टुकड़े कर दूँ। देखो यहाँ पर एक पॉइंट सी नाम दे दूँ, एक पॉइंट डी नाम दे दूँ। अब देखो इसके जो है 3 टुकड़े हो गए, एक ये और एक ये और एक ये। सपोज ये पूरी लाइन 12 सेंटीमीटर की है हमारी।
अब इसके टुकड़े हो गए, ये वाला टुकड़ा सपोज 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरीके से देखो ये वाला हमारा सपोज 6 का हो गया, और ये वाला हमारा 4 का हो गया सपोज, और ये वाला हमारा 2 का हो गया। तो देखो ये छोटे रहेंगे, पार्ट जो रहेंगे पूरी लाइन से हमेशा छोटा रहेगा। हमेशा जो है होल यानी कि पूरा जो होता है वो बड़ा होता है पार्ट से। देखो पार्ट छोटे रहेंगे इससे पूरे से। इसी तरीके से यहाँ पर ये पूजा भी इससे टुकड़े से बड़ा होगा। यहाँ पर इसका जो है इस तरीके से आंसर हो जाएगा, दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग एंड कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब भी मैंने बता दिया, हर चीज़ के लिए ट्रू यानी कि सच एंड कैन नॉट बी चेंज, और इसे बदला नहीं जा सकता। तो ये आंसर हो जाता है हमारा कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।